हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी शाम को 7 बजे एकदम धुआंधार क्लास हो रही है, इसलिए सभी को शाम को 7 बजे डेली जुड़ना है। ठीक है, इसमें हम आपके 8000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, तो आपको डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है। ठीक है, और ऐसे ही आपकी दूसरी क्लास होती है रात में 9 बजे। रात में 9 बजे इसी चैनल पर होती है, जिसमें हम आपका पाश्चात्य कला का इतिहास पढ़ा रहे हैं, पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कवर कर दिए हैं, लगभग आपके 8 से 9 चैप्टर्स आपके कवर हो गए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको नहीं पता कि ये क्लासें हो रही हैं रात में 9 बजे, तो आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये आपका पाश्चात्य कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसके आपके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड है कि मैम जो आप रात में पाश्चात्य क्लास पढ़ा रही हैं, जो चैप्टर्स पढ़ा रही हैं, अगर साथ में उनके क्वेश्चंस भी होते जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, उसमें लगभग 8 से 10 चैप्टर हो गए हैं। जब आपके ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर्स, और 10-12 चैप्टर्स बचे हैं, उनको भी कवर कर लीजिए। ठीक है, जब पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे तो फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये जब रात को 9 बजे आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपके क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है, हर चीज़ हम करवा देंगे, आपसे ज़्यादा चिंता हमको है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हो जाएंगे आपके 9 बजे। ठीक है, और ये जो 7 बजे क्लास चल रही है 8000 क्वेश्चन की, यहाँ पर तो चल ही रहे हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। और एक चीज़ याद रखिए कि कल क्या हुआ था कि कल हमने ये वाली क्लास रिकॉर्ड कर ली थी। इसके पहले जो हमने परसों क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने 40 क्वेश्चंस तक पढ़ा दिया था, है ना। परसों हमने 40 क्वेश्चंस तक करवा दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि कल हमने जब ये रिकॉर्ड करी क्लास 40 से 80 तक हमने क्वेश्चन तक 40 से 85 तक हमने कल क्लास रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन हुआ क्या कि पता नहीं, वो क्लास हमने रिकॉर्ड भी कर ली, जब हमने एडिटिंग करने के लिए उसको डाला तो वो पता नहीं अपने आप फ़ोन से डिलीट हो गई। कैसा क्या सिस्टम हुआ हमें खुद नहीं पता, तो उससे डिलीट हो गई। तो फिर अब हमें लगा कि अब दोबारा कैसे क्या किया जाए, क्योंकि टाइम की वैसे भी शॉर्टेज रहती है और ऊपर से ऐसा हो गया। तो इसी वजह से हमको पुरानी जो उसके पहले पढ़ाई गई वीडियो थी उसको हमें अपलोड करना पड़ा। ठीक है, जो पुरानी वीडियो हमने पढ़ाई हुई थी उसी को हमने दोबारा से लगा दिया। ठीक है, तो हम कल का तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, क्वेश्चंस थे वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। परसों हमने 40 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब उसके आगे से आपके जो 41 से क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो हमें आज यहाँ से करना है। ठीक है, तो 40 तक जिसने पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है, और कल की क्लास जिसने पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें समकालीन कलाकार की वीडियो थी, वो भी आपके एग्ज़ाम में आना ही है। लेकिन जो कंटिन्यूटी होती है वो कल बिगड़ गई थी। वो इसलिए बिगड़ी थी क्योंकि आपको हमने बता दिया क्या दिक्कत हुई थी। ठीक है, आज हमें फिर से दोबारा 40 मतलब 41 से दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि कल वाली रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे डिलीट हो गई थी, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलेंगे कि कल जो क्लास हमने दी थी, पहले एक तो पहली बात कि वो पहले रिकॉर्डेड थी, और हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या नाम है उनका, राम कुमार वर्मा के बारे में। इनका जन्म केरल में हुआ था, ये मेनली केरल के थे, इस वजह से हमने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी करेला करके, और बार बार हम वहाँ पर बोल रहे थे करेला वाले कलाकार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, राम कुमार वर्मा की हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल याद कराने की ट्रिक बता रहे थे, जिनको याद नहीं होता है, वैसे तो सभी को याद था, लेकिन हमने जब पढ़ाया था आपको तो हमने ट्रिक बताई थी, है ना। तो उसी बेस पर इसी क्वेश्चन को लेकर किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप पहले रिस्पेक्ट करना सीख लीजिए फिर आप पढ़ाइएगा। तो देखिए, पढ़ाने का और रिस्पेक्ट करने का दूर दूर तक बहुत मतलब कोई रिलेशन नहीं है। हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब पढ़ाने वाली बात आती है तो हम कौन सी ट्रिक कहाँ पर यूज कर दें इसका कोई पता नहीं होता है। इसलिए ये मत सोचा करिए कि मैम को रिस्पेक्ट नहीं है पता कि कैसा क्या है। मैम को हर चीज़ पता है, हर चीज़ मैम ध्यान में रख कर ही बोलती हैं।
आज काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों को हमसे जुड़े हुए। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं है पता कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हम ट्रिक जब बताते हैं तो हम आपको बोल देते हैं कि केवल ट्रिक है, लेकिन शायद वो आपकी शायद कल क्लास पहली थी, इस वजह से आपने ऐसा सोचा। ठीक है, खैर जाने दीजिए, चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें लगा कि बोलना चाहिए इस विषय पे भी कि अगर हम ट्रिक बताते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी की सम्मान नहीं करते हैं। हमें बराबर सम्मान है, हम बराबर सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाने पर उतरते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हमें जो ट्रिक सही लगती है वो हम आपको बताते हैं। ऐसी हज़ारों ट्रिक हमने बताई होंगी आप लोगों को, लेकिन अगर कोई बुरा मानने, अगर आपको बुरा लगता है तो चलिए ठीक है, बुरा लगता है तो अब ट्रिक ही नहीं बताएंगे। पढ़िए आप लोग अपने हिसाब से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 41, पूछा जा रहा है पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के, बताइए क्या होगा आंसर 41 का। सभी लोग करेंगे फटाफट से। आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से। चलिए आंसर बताते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पिएटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? फीडिनाज, माइकल एंजेलो, ड्यूरर, मायरॉन। क्या होगा 42, बताइए सभी लोग। ऑप्शन बी ये है माइकल एंजेलो। क्या है आंसर? ऑप्शन बी माइकल एंजेलो। ठीक है, 22 वर्ष की अवस्था में माइकल एंजेलो रोम चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने सेंट पीटर के गिरजाघर के लिए अपनी पहली कृति पिएटा का निर्माण किया था। इसमें वस्त्रों की सिलवटें और शारीरिक संरचना संबंधी ज्ञान का पूर्ण देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अल्टामीरा गुफा कहाँ पर है? फ्रांस, स्पेन, इटली, रोम। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन बी होगा, ये है स्पेन। ठीक है, यह गुफा जो है ना सेंटेंडर से 31 किलोमीटर दूर स्पेन में स्थित है। ठीक है, कितनी? 31 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। किसके संरक्षण में अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ है? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। क्या होगा आंसर? फटाफट से करेंगे सभी लोग। ऑप्शन बी ये है अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध, जैन, हिंदू, मुगल। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए बौद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिस, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स फर्ग्यूसन। क्या होगा 46? ऑप्शन बी ये है स्टेला क्रैमरिस। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ जो है वो 6वीं शताब्दी में लिखा गया था, याद रखना है। और इस ग्रंथ के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत जो है ये चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण में है। और चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो चित्रसूत्र में। ठीक है, और चित्रसूत्र जो है ना ये 9 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस ने। आगे, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती थी? बताइए। लंदन, गोवा, मुंबई, कलकत्ता। सभी लोग करेंगे फटाफट से आंसर। क्या होगा आंसर? चलिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है बम्बई। ठीक है, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया का प्रकाशन बम्बई से सन 1880 ईस्वी में शुरू किया गया था और यह अंग्रेजी भाषा की साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। ठीक है, और इस पत्रिका का संबंध किससे था? कार्टून से था। किससे था? कार्टून से था, याद रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ये जो कार्टून से था इनका संबंध, इसमें R.K. लक्ष्मण और मारिया मरंडा के कार्टूनों को भी यहाँ पर प्रकाशित किया है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं तो पूछा जा रहा है मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित है, बताइए। जंगलवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, यथार्थवाद, क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे। चलिए अब आएगी आवाज़ क्लियर बिल्कुल। चलिए 48 तो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है जंगलवाद। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, इसी को हम फाववाद भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। औप कला शैली किसने आरंभ की? कोकोश्का, विक्टर वासरली, विसारो, बुलार्ड, क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। औप कला शैली किसने आरंभ की थी? ऑप्शन बी होगा, यह है विक्टर वासरली। ठीक है, कोकोश्का जो है ना, ये अभिव्यंजनावादी कलाकार था और विक्टर वासरली ने नेत्री कला का प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकोश्का को हमने बता दिया अभिव्यंजनावादी था। ठीक है, और ये जो नीचे दिया है विसारो, ये प्रभाववादी कलाकार था और बोलार्द चित्रों का व्यापारी था। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? हाथी, ऊंट, घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 50 का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन बी, ये है ऊंट। ठीक है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी ऊंट पर सवार दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? भविष्य, किरण, दादा, प्रभाव। 51 का क्या होगा? सभी लोग करेंगे फटाफट से, स्पीड अपनी मेंटेन करेंगे। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है भविष्यवाद। ठीक है, तो घोषणा पत्रों के कुछ उद्धरणों से जो है भविष्यवाद के सिद्धांतों की स्पष्ट कल्पना की जा सकती है। इसमें आधुनिक यंत्र युगीन जीवन के असीम गतित्व की प्रशंसा की गई थी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ था? इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी। क्या होगा 52 का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश होती है हमारी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रख लिया करिए। चलिए आंसर की बात होती है, ऑप्शन ए इटली। ठीक है, इटली की आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से हुआ और इसके प्रणेता कौन थे? फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती थे। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? यूपी, बिहार, राजस्थान, जयपुर। बताइए फटाफट से, बहुत हल्के क्वेश्चन है आज। इसको भी गलत करें तो फिर क्या ही बताया जाए। बताइए क्या होगा 53? ऑप्शन सी, ये है राजस्थान। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला में जो स्थान गुलेर कांगड़ा कलम का है वही राजस्थान में किशनगढ़ कलम का है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। आगे। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन आधारित रही है कौन? मोनालिसा, बनी ठन्नी, शकुंतला, यशोधरा। बताइए 54 का क्या होगा? ऑप्शन बी, बनी ठनी। ठीक है, नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय किसको है? मूर्धज निहाल चंद्र को है। ठीक है, ये तो पता है ना सभी को। आगे है अकबर काल की सर्वोत्तम कृति। अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? बताइए कौन सा है? छवि, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म वाला चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र। क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे फटाफट से, एकदम स्पीड मेंटेन करके। ऑप्शन सी जिसने दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सलीम के जन्म वाला चित्र इस प्रति का सर्वश्रेष्ठ
चित्र है जिसमें कलाकार ने चित्र को कई तलों में विभाजित करके घटनाओं को बहुत अच्छे से दिखाया है। ठीक है, आगे कि पाबूजी का फड़ ये है चित्र संबंध किससे रखता है? केरल, राजस्थान, गुजरात, बिहार। क्या होगा 56? ऑप्शन बी ये है राजस्थान। क्या होगा 56 का? राजस्थान के गांवों में पाबूजी को एक तपस्वी माना जाता था। ठीक है, और पाबूजी के महाकाव्य कहानी का ही मतलब चित्रण ही राजस्थान में पाबूजी का फड़ नाम से फेमस हो गया, और यह ग्रंथ लोक देवी देवताओं का एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा भद्दा हो रहा है लेकिन दिखेगा। ठीक है, समझ जाइएगा। पाल सेजा किस शैली के चित्रकार थे? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, यथार्थवाद। जिसको समझ में नहीं आ रहा हमने बोल भी दिया है। पूछा जा रहा है पाल सेजा कौन सी शैली के चित्रकार थे? बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है उत्तर प्रभाववाद। क्या होगा? उत्तर प्रभाववाद। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? खजुराहो, मीनाक्षी मंदिर, और सूर्य मंदिर, तिरुपति मंदिर। बताएंगे। चंदेल नाम आ रहा है ना, तो किससे संबंध है आपका? खजुराहो से। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1841, 1930, 1940, 1741। क्या होगा 59? लास्को गुफा की खोज कब होती है? बताएंगे। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी ये है 1940 ईस्वी में होती है। ठीक है, आगे। रोकोको कला विकसित होती है कहाँ? स्पेन, फ्रांस, रोम, इटली। बताइए। रोकोको कला कहाँ विकसित होती है? ऑप्शन बी ये फ्रांस में। ठीक है, 18वीं सदी के प्रारंभ में। कब? 18वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली ने जन्म लिया और इस शैली पर समकालीन वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव था। और यह शैली कौन से नाम से फेमस हुई? रोकोको नाम से फेमस हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, परावर्ती, अपारदर्शी। 61। क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है अपारदर्शी। ठीक है, गाढ़ा लेप जो है ना, इसमें चित्रों में तेल, पोस्टर और टेम्परा माध्यमों में यूज करते हैं, इस वजह से ये दिखाई नहीं देता है आर पार, तो ये अपारदर्शी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? देवदूत, गिरजाघर, इमारतों की गली, दृश्य चित्र। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है दृश्य चित्र। ठीक है, चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य दर्शाया गया है और लियोनार्डो ने मोनालिसा को छज्जे में बैठकर उसका चित्र बनाया था। ठीक है, और उसने जो मतलब चित्र बनाया है उसके पीछे जो प्राकृतिक दृश्य दिख रहा था उसको भी वैसा का वैसा उतार दिया है चित्र में। आगे, समयावच्छेद का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? घनवाद, भविष्य, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद। क्या होगा आंसर 63 का? बताइए। सभी लोग करेंगे फटाफट से। ऑप्शन बी ये है भविष्यवाद। ठीक है, भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? समयावच्छेद, जिसके अनुसार वे भिन्न समय के दृश्य प्रभावों को एक साथ चित्रित कर सकते थे। ठीक है, आगे। तूतनखामेन का संबंध कौन से देश से रहा है? बहुत सिंपल सा है, बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी होगा ये। ठीक है, मिस्र से रहा है। तूतनखामेन जो था ये अखनाटेन का दूसरा दामाद था, जिसकी शादी अखनाटेन की तीसरी पुत्री
अनछेने पाटन से हुआ था और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने, ऐमन के समर्थकों के विश्वास को जीतने और अपने शासन को स्थापित करने के उद्देश्य से इसने अपना नाम तूतनखामेन रख लिया था। और इसका संबंध किस देश से है? मिस्र से है, ये बता ही दिया। आगे, अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये तो बहुत सिंपल है। आज के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, इसमें भी अगर गलत कर रहे हैं ना तो फिर ठीक ही है। क्या होगा? ऑप्शन बी, ये है औरंगाबाद। ठीक है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 68 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में हैं और यहाँ पर प्रकृति बढ़िया अच्छे से देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया है? सिंपल सा है, बताइए। ऑप्शन बी, ये है माइकल एंजेलो। ठीक है, तो सिस्टाइन चैपल की छत पर माइकल एंजेलो ने 3 समूहों में चित्र बनाए हैं और प्रत्येक समूह में 3-3 दृश्य हैं और चित्र विषय क्या है उनका? सृष्टि का सृजन। इनके चित्रों का विषय क्या है? सृष्टि का सृजन है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, पूछा जा रहा है मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? रंग, संगमरमर, लकड़ी, सीमेंट। 67 मणिकुट्टम पद्धति। ऑप्शन बी होगा, ये संगमरमर का यूज होता है। ठीक है, रोमन मतलब इसको पच्चीकारी भी बोलते हैं मणिकुट्टम को। ठीक है, याद रखना है। रोमन पच्चीकारी फर्श पर की जाती थी और दीवारों पर केवल छोटे टुकड़ों में ही पच्चीकारी द्वारा भित्ति चित्रण किया जाता था। इसके अलावा रोमन पच्चीकारी में रंगीन संगमरमर का भी यूज होता था। ठीक है, आगे है क्लाउड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, प्रतीकवाद। 68 क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए होगा, ये है प्रभाववाद। ठीक है, प्रभाववाद के सिद्धांतों को चरम सीमा तक प्रयोगान्वित करके उनको चित्रकार के लिए उपयुक्त सिद्ध करने का कार्य किसने किया था? मोने ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सल्वाडोर डॉली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? बताइए। अति यथार्थवाद, घनवाद, प्रतीकवाद, भविष्यवाद। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अति यथार्थवाद। ठीक है, तो याद रखना है 1930 में। क्या याद रखना है कि 1930 ईस्वी में स्पेनिश चित्रकार थे सल्वाडोर डॉली, ये अति यथार्थवादियों के मंडल में शामिल हो गए थे। ठीक है, आगे। ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया है? सेजा, पिकासो, मोने, मुंच। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए होगा, ये है सेजा ने। किसने? सेजा। ठीक है, तो ज्योतो के बाद चित्र विषय व आकाश सौंदर्य का इतना सुंदर समन्वय सर्वप्रथम सेजा की कलाकृति में ही देखने को मिलता है। उसके चित्र में स्नानमग्न, ताश खेलने वाले और बहुत से आत्मचित्र और व्यक्ति चित्र भी बहुत अच्छे से उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोनालिसा चित्र किसने बनाया है? ये तो बिल्कुल से छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है। ठीक है, कहाँ पर रखा गया है? लूव्र म्यूजियम, पेरिस में। आगे बढ़ते हैं। फैज़ अहमद फैज़ कौन थे? मुगल बादशाह, मुगल सेनापति, शायर, गायक। क्या होगा आंसर? फैज़ अहमद फैज़ कौन थे? बताइए। आंसर याद रखना है, ऑप्शन सी, ये शायर थे। फैज़ ने आधुनिक उर्दू शायरी को एक नई ऊंचाई दी और शायर फैज़ी मतलब क्या नाम था उनका? कैफ़ी और फिराक, ये सब उनके समकालीन शायर थे। लिख देते हैं, पूछ सकता है। शायर, फिर थे कैफ़ी और एक और थे, क्या नाम था उनका? फिराक। ये जो थे ना, इनके समकालीन थे। ठीक है, जब इनको कैद हो गई थी ना, इनके दौरान इन्होंने ये लिखी थी और उनकी कविताएं बाद में बहुत लोकप्रिय भी हुई हैं और उन्हें कहें फैज़ अहमद फैज़ को, ठीक है, उन्हें
दस्त-ए-सत्ता तथा जिंदानामा नाम से भी जाना जाता है। दस्त-ए-सत्ता मतलब हवा का हाथ और जिंदानामा मतलब कारावास का ब्यौरा। इनके नाम से भी फेमस हैं कौन? फैज़ अहमद फैज। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत रैदास के गुरु का नाम क्या है? बहुत सिंपल, बताइए। जो कबीरदास जी के गुरु का नाम है वही संत रैदास के गुरु का नाम है। अब कह दीजिए कबीर के तो हमें पता ही नहीं है, तो संत रैदास तो बहुत दूर के गए, है ना। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रामानंद। ठीक है, रामानंद के शिष्यों में कबीर के बाद रैदास का नाम बहुत देखने को मिलता है और इन्होंने काशी में रहकर उपदेश दिए और ये शिक्षित तो नहीं थे लेकिन कबीर के समान ही बहुत शुद्ध थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? रैफेल, बोत्तिचेली, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो। 74 का बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा? सभी लोग करेंगे और कल डेली जुड़ना है। ठीक है, कल क्या परसों क्या डेली जुड़ना है शाम को 7 बजे। ठीक है, हाँ आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ये है रैफेल। ठीक है, 74 का क्या होगा? ऑप्शन ए रैफेल हो जाएगा। स्कूल ऑफ एथेंस में अपनी प्रारंभिक चित्र द मैरिज ऑफ वर्जिन की भांति ही रैफेल ने अधिकतम संभव दूरी दर्शाने की चेष्टा की है। ठीक है, आगे। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बादामी, सित्तनवासल, एलोरा, बाघ। क्या होगा 75 का? बताएंगे सभी लोग, पढ़िए, करिए आंसर करिए सभी लोग। चलिए आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है बाघ। ठीक है, बाघ में रेखा रूप, रंग संयोजन, भित्ति चित्रण प्रक्रिया जो है, बर्तनी एवं भावाभिव्यक्ति आदि सभी कुछ अजंता के चित्रों जैसा है और विद्वानों ने इन दोनों को समकालीन माना है। ठीक है, आगे। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था? इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस। क्या होगा 76? सभी लोग करेंगे। ऑप्शन सी जर्मनी। ठीक है, 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जर्मनी में हुआ और उसकी तुलना जो है ना गोथिक कला की गूढ़ भावात्मकता से की जाती है। किससे? गोथिक कला से। आगे। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? वॉन गॉग, गोगा, डॉली, लोथरेक। बताइए किसने कर दिया था? ऑप्शन ए ये है वॉन गॉग ने। ठीक है, अंत में किसी रहस्यमय घटना के फलस्वरूप वॉन गॉग ने अपना एक कान काटकर कागज में लपेट लिया और वेश्यागृह के दरवाजे पर इन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, आगे। बाघ गुफा चित्रों पर कौन सी शैली का प्रभाव है? बताइए। मुगल, अपभ्रंश, अजंता, राजपूत। सभी लोग करेंगे 78। बहुत सिंपल है ना, ऑप्शन सी अजंता शैली। ठीक है, बाघ के चित्र अजंता शैली की प्रधान परंपरा से संबद्ध हैं और चित्रों की रचना शैली अजंता से बहुत कुछ मिलती भी जुलती है। ठीक है, आगे है कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? रामलाल, हसनराज, रामाधार, ईश्वरी प्रसाद। 79 क्या होगा आंसर? आवाज़ तो आ रही होगी ना प्रॉपरली, थोड़ी सी शायद बीच में डिस्टर्ब हुई होगी। इसका बताइए 79। इसके कलाकार हैं आपके ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, इस शैली की सबसे पहले खोज जो है ना वो 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने की थी। ठीक है, याद रखना है। अरे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? बताइए। ये तो सभी जानते हैं, गलती तो नहीं होगी शायद। आगे है आपका ऑप्शन बी, ये है बौद्ध। अजंता बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है और इस केंद्र में भगवान बुद्ध की लौकिकता दिखाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? केशव, जगन्नाथ, दसवंत, अबुल फजल।
बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी ये है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने 2 जिल्दों में अकबरनामा और 5 जिल्दों में आईने अकबरी लिखी है। ठीक है, आगे बौद्ध ग्रंथ विषय पिटिका किस भाषा में लिखा गया है? बताइए, विषय पिटिका दे दे या विनय पिटिका दे दे, कुछ भी दे दे, बताइए बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? इतने से ही बस लगा दीजिए। ऑप्शन सी ये पाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफाएं कहाँ हैं? कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए कहाँ पर हैं अजंता की गुफाएं? हाँ, ऑप्शन सी ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद जलगांव मार्ग पर अजंता जो गुफा मंदिर है ये स्थित है। ठीक है, आगे सैक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? बोत्तिचेली, टिशिया, टिंटोरेटो, लियोनार्डो, बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। सैक्रेड एंड प्रोफेन लव 84, बताइए। चलिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है टिशिया ने। ठीक है, सैक्रेड एंड प्रोफेन लव नामक चित्रकृति में टिशिया ने एक कुएं की जगत पर बैठी हुई 2 सुंदर स्त्रियों को चित्रित किया है। ठीक है, याद रखना है। आगे जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? दसवंत, गोवर्धन, अबुल फजल, मंसूर, बताइए 85 का क्या होगा? सभी लोग करेंगे फटाफट से एकदम स्पीड में। जहांगीर के दरबार में पक्षी का नाम आ जाए, मंसूर है, सभी जानते हैं। मंसूर के चित्रों में नक्काशी जैसा काम होता था। ठीक है, और इसलिए ये अपने आप को मंसूर नक्काश भी कहता था। और जहांगीर ने इस कलाकार को उत्कृष्ट पशु पक्षी चित्रण और वनस्पति चित्रण के कारण इसको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था नादिर उल हसन। क्या है? नादिर उल असर। ठीक है, ये उपाधि भी दी थी। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ से 86 आ जाता है। अब 86 को आपको आंसर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। तो आज हमने 85 क्वेश्चंस करवा दिए हैं कवर। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आज तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अब ये जो 86 से आगे के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये बहुत दमदार क्वेश्चन हैं और इनकी जो हम डिटेल बताएंगे वो भी एकदम दमदार है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ से जो आगे के क्वेश्चंस हैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, 86 के बाद के जो क्वेश्चंस हम आपको कल क्या है, कल संडे है, कल तो ये क्लास नहीं होगी, परसों मंडे में होगी, तो ये क्लास जो है मंडे में होगी। तो अब यहाँ 86 से हम परसों करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि कल जो है संडे है, तो संडे में क्या चलता है, शाम को 5 बजे आपका करंट अफेयर करवाएंगे और शाम को 7 बजे जो होगी वो मैराथन लगा दी है हमने, मैराथन पढ़नी है आपको। ठीक है, तो हमने जो आपको बताया वो चीज़ याद रखनी है कि 86 से अब आपके जो ये डिटेल वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, इसीलिए हमने आज आपको 85 तक करवा दिए हैं। अब यहाँ से जो आगे होंगे ना 86 से, यहाँ से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि आज जो पढ़े हैं बहुत हल्के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये बताइए समझ में तो आता है ना हम जो पढ़ाते हैं? बताइए समझ में तो आता है ना? और रात में 9 बजे भी क्लास होती है। ठीक है, रात में 9 बजे भी क्लास होती है, तो 9 बजे वाली क्लास में भी जुड़ जाया करिए। ठीक है, क्योंकि क्लासें इंपॉर्टेंट हैं इसलिए हम बार बार बोलते हैं। और ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है।